परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 214 छांदोग उपनिषद की 55वीं कक्षा है। ये एक कल चर्चा आई, कल भी बताया, फिर मैं एक बार करता हूँ। मीमांसा का ऐसा मत है कि जो प्रवर्तक वाक्य होते हैं उन्हीं का प्रामाण्य होता है। तो वेद में तो दोनों तरह के वाक्य होते हैं, प्रवर्तक वाक्य भी होते हैं, ये करो ये मत करो, निषेध वाक्य भी तो होते हैं। तो कहते हैं निषेध वाक्य और जो एकत्व बोधक वाक्य हैं दोनों एक टाइप के हैं। निषेध वाक्य और एकत्व बोधक वाक्यों में कोई फर्क नहीं है। तो मीमा दो तरह, एक भट्ट कुमारिल भट्ट और एक प्रभाकर उनके शिष्य हैं। वो दो आचार्य हैं जो अलग अलग इस विषय में उनकी दृष्टि है। प्रभाकर के अनुसार तो ये जो निषेध वाक्य होते हैं उनमें भी प्रयत्न रहता है, विधारक प्रयत्न रहता है। माने जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य का मन चलने लगता है हिंसा के लिए, तो वो उसको रोक देता है। ये श्रुति को सामने रख करके और वो अपने आप को रोक देता है, तो उसको विधारक प्रयत्न कहते हैं। अकरण संकल्प रूप जो मानस व्यापार है ना, कि मुझे ये काम नहीं करना है, प्रतिपक्ष भावना जिसको कहते हैं ना, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, ये प्रभाकर का कहना है। लेकिन आचार्य शंकर ये देखते हैं निषेध वाक्यों में कि निषेध वाक्यों में कुछ करना नहीं होता है, औदासीन्य मात्र धारण करना होता है। निषेध वाक्यों में ये कहा गया कि मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, या जो भी बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे माँ क्रुद्ध है, माँ गृध कस्य स्विद्धनम, माँ मोहम माँ पद्यत, मोह को प्राप्त मत हो। इस तरह के जो निषेध वाक्य हैं, पर स्त्री को भोग बुद्धि से मत देखो, ऐसे जितने भी वाक्य हैं ये सब कुछ करने की बात नहीं होती इन वाक्यों में। न करने में करना नहीं छिपा हुआ। न करने का मतलब औदासीन्य मात्र धारण करना। तो ये सारे वाक्य उदासीनता ला देते हैं हमारे भीतर। उदासीनता में कुछ करना नहीं होता है, और फिर भी ये वाक्य प्रामाणिक हैं। जो ये कहा जाता है कि प्रवर्तक वाक्य ही प्रमाणभूत होते हैं, उसके विरोध में ये बात आ जाती है कि जैसे निषेध वाक्यों का प्रामाण्य है जहाँ की कुछ करना नहीं होता है, करने की निवृत्ति मात्र होती है। तो इस तरह से करने की निवृत्ति होने से करने की निवृत्ति मात्र होती है, और जैसे वहां पर प्रामाण्य है निषेध वाक्यों का, वैसे ही एकत्व वाक्यों का भी प्रामाण्य है। एकत्व वाक्यों में भी, एकत्व बोधक वाक्य जो हैं उनमें भी कुछ करना नहीं होता, वहां पर भी केवल
बस अपना उस परम तत्व को जानना मात्र होता है, उसके आगे करना कुछ नहीं होता है। ये बात यहाँ पर बताई। वो जो औदासीन्य आ जाता है, ऐसे एकत्व बोधक वाक्यों को सुनकर के मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वाली स्थिति आ जाती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर कल हम देख रहे थे कि एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्यय, एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्यय, एकत्व बोधक जो विधि जनित प्रत्यय के द्वारा विधि निमित्त भेद प्रत्यय से, विधि निमित्त जो भेद प्रत्यय है उसके उपमर्दित हो जाने से यम नियम आदि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति चेत, परिव्राजक की यम नियम आदि की अनुपत्ति होने लगेगी। ऐसा यदि कोई कहे तो ये ठीक नहीं। एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन, एकत्व प्रत्यय विधि जनित क्या है? एकम एव सत अद्वितीयम, ये जो है इस तरह के वाक्य एकत्व प्रत्यय, एकत्व की प्रतीति कराने वाले विधि जनित प्रत्यय, विधि वहां विधि भी है कि एक एकम एव सद अद्वितीयम उपासित है, इस तरह से एक ही सत अद्वितीय ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययन विधि निमित्त भेद प्रत्यय से, विधि का निमित्त जो भेद प्रत्यय है, विधि का कारण जो भेद प्रत्यय है, उसके उपमर्दित हो जाने से यम नियम आदि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति चेत, यम नियम आदि की जो अनुपत्ति है, परिव्राजक को यम नियम आदि की अनुपत्ति होने लगेगी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्राची प्रत्यावितस्य प्रत्यावितस्य उपपत्तेर निवृत्त्यर्थत्वात्, प्रत्यावितस्य बुभुक्षादि ना एकत्व प्रत्यात्, बुभुक्षा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य उपपत्ते निवृत्त्यर्थत्वात्, बुभुक्षादि के द्वारा एकत्व जो प्रतीति है उससे प्रत्यावित, प्रत्यावितस्य उपपत्ते निवृत्त्यर्थत्वात् न च प्रतिषिद्ध सेवा प्राप्ति, एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्, प्रतिषिद्ध जो चीजों की सेवा, प्रतिषिद्ध सेवन, जिन चीजों को शास्त्रों ने निषेध किया है उनकी भी प्राप्ति होने लगेगी। बोले ऐसा नहीं होगा, एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्, एकत्व प्रत्योत्पत्ति से पहले ही प्रतिषिद्ध चीजों का तो निषेध हो गया है, उसमें अब नहीं जा सकते। वही उदाहरण दिया, नहीं रात्रो कूपे कंटके व पतिते, रात्रि में किसी कुएं में या कांटों में कोई आदमी गिर गया तो उदते भी सवितरी पतति तस्मिन देव, ऐसा नहीं होता कि सविता सूर्य के उदय होने पर भी उसी में वो गिर जाए। तस्मा सिद्धम निवृत्त कर्मा भिक्षु का एवं ब्रह्म संस्था, इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि जिसके जो कर्मों से निवृत्त हो गया है ऐसा भिक्षु ही ब्रह्म संस्थ होता है, गृहस्थ ब्रह्म संस्थ नहीं हो सकता। यहाँ पर एक पंक्ति जो लिखी है,
बुभुक्षादिना अहिंसादेर यमस्य निवृत्त्यर्थत्वात्, अहिंसादि जो यम होते हैं वो निवृत्ति के लिए होते हैं, न ऐक्य प्रत्यय विरोध। ऐक्य प्रत्यय प्रतीति का विरोध नहीं है। अहिंसादे यम निवृत्ति के लिए होते हैं, इसका मतलब यम और नियम दो होते हैं ना, उनमें से यम जो होते हैं 5 निषेध होते हैं, और निषेध जो होते हैं वो निवृत्ति के लिए होते हैं। यम हैं और यम निवृत्ति वाले हैं। मानी हिंसा का प्रतिषेध, झूठ का प्रतिषेध, और अहंकार का प्रतिषेध, अभिमान का प्रतिषेध। परिग्रह क्या है? अहंकार ही तो है, उसका प्रतिषेध। उसको ये दिखा रहे हैं कि नहीं रात्रौ कूपे कंटके वा पतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन् देव। सविता के उदय होने पर भी उसी में नहीं गिरता है। नहीं रात्रौ कूपे कंटके वा पतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन् देव। सविता के उदय होने पर भी फिर उसी में नहीं गिरता। तस्मा सिद्धम निवृत्त कर्मा भिक्षुक ब्रह्म स्वस्थ। ये जो पंक्ति आज मैंने पढ़ी, एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्ययन, इससे पहले वाली पंक्ति पढ़ता हूं। स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्ते, मानी सर्वा स्वस्वाश्रमस्था उत्पन्न एकत्व प्रत्यय परिव्राट। सभी के सभी अपने अपने आश्रम में स्थित जिनमें एकत्व प्रत्यय उत्पन्न हो गया, वे सभी तो परिव्राट हैं एक प्रकार से। एक अर्थ में सभी परिव्राट है। तो बोले नहीं, स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्ते। स्वस्वामी भाव रूप जो भेद बुद्धि है वो नहीं हटती है। कर्मार्थत्वात् से इतराश्रमाणाम, संन्यास के अलावा जितने भी आश्रम हैं वो कर्म के लिए होते हैं। अतकर्म कुर्वीय इति श्रुते। तस्मात् स्वस्वामित्व भावात् भिक्षुरेव एका परिव्राट। स्वस्वामित्व भावात्, स्वस्वामित्व के चलते, स्वस्वामी भाव के होने से भिक्षुरेव एका परिव्राट, न गृहस्थादि। गृहस्थादि को परिव्राट नहीं कहते। एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन प्रत्यय विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमर्दितत्वात् यम नियमादि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति चेत न बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य जो बुभुक्षादि से एकत्व प्रत्यय, बुभुक्षादि के द्वारा एकत्व प्रतीति से जो हटा दिया गया, निवृत्त्यर्थत्वात्, वो जो भेद प्रतीति से जो हटा दिया गया, बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य उपपत्तिर निवृत्त्यर्थात् न च प्रसिद्ध सेवा प्राप्ति। ये भी नहीं कह सकते कि प्रसिद्ध सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर
यहाँ पर ये कहा एकत्व प्रत्यय विधि जनित, ये पूर्व पक्ष है। एकत्व की प्रतीति करा प्रत्यय विधि जनितेन, एकत्व की प्रतीति कराने वाले विधिवाक से उत्पन्न जो जनितेन प्रत्ययन, विधि वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा विधि निमित्त भेद प्रत्यय से, विधि निमित्त मतलब कर्म विधि निमित्त जो भेद ज्ञान है उसके निवृत्त हो जाने से सन्यासी को यम नियम आदि का पालन करना भी संभव नहीं। प्रत्यय से हो गया तो जो सन्यासी है विधि जनित एकत्व की प्रतीति कराने वाला जो विधि वाक्य है, विधि जनित प्रत्ययन, उस उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा विधि निमित्त भेद प्रत्यय से कर्म विधि निमित्तक जो भेद ज्ञान है उसके उपमर्दित हो जाने से यम नियमादि अनुपत्ति परिव्राजक से, परिव्राजक की यम नियम आदि की अनुपत्ति होने लगेगी। परिव्राजक यम नियम आदि का पालन करना भी संभव नहीं है तो वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। एकत्व प्रत्यय विधि जनितेन, जो एकत्व की प्रतीति कराने वाला जो विधि वाक्य है, एकमेव सद अद्वितीयम, इस तरह के जो वाक्य हैं जो एकत्व की प्रतीति कराने वाले विधि वाक्य हैं, उनसे जो ज्ञान पैदा होता है उसके द्वारा कर्म विधि निमित्तक भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से, विधि निमित्त भेद प्रत्यय से कर्म विधि निमित्तक भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से यम नियमादि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति चेत, यम नियमादि जो अनुपत्ति है परिव्राजक की ये होने लगेगी तो यम नियमादि अनुपत्ति परिव्राजक स्थिति चेत, तो क्या उत्तर देता है सिद्धांती, मतलब वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा। बुभुक्षादिना एकत्व प्रत्यावितस्य, क्षुधादि द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर जैसे आदमी को भूख लगेगी तो वो उतनी देर के लिए थोड़ा सा एकत्व प्रत्यय से नीचे आ जाएगा। एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए, उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। प्रत्यावितस्य उपपत्तेर निवृत्त्यर्थत्वात्, एकत्व प्रत्यय से मतलब क्षुधादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर उसके द्वारा, उस एकत्व प्रत्यय के द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। सन्यासी के द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्त्यर्थत्वात्, निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है। उपपत्ते निवृत्त्यर्थत्वात्, उपपत्ति के निवृत्त्यर्थ होने से, कोई एक सन्यासी है, बुभुक्षादि के द्वारा वो अपने एकत्व ज्ञान से नीचे आ गया तो अब उसको यम नियम आदि का पालन करने के लिए, अनुचित कर्मों से निवृत्त होने के लिए उन यम नियम आदि का पालन करना संभव है, ऐसा दिखा दिया। न च प्रतिषिद्ध सेवा प्राप्ति, इसके सिवाय उसके द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मों का सेवन किया जाना संभव ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही उसने त्याग दिया है उनका। प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्,
पहले ही उनका प्रतिषेध कर चुका है। एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पहले ही वो प्रतिषिद्ध कर्म का त्याग कर चुका है। तब ये बात कही कि रात्रि के समय रात्रौ कूपे कंटके वा पतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन् देव इति न भवति। ऐसा नहीं होता है कि उदय होने के बाद भी, सूर्योदय होने पर भी उन्हीं में जाकर गिर जाए। तस्मात् सिद्धम निवृत्त कर्मा भिक्षुक एवं संस्था। इसलिए सिद्ध होता है कर्मों से निवृत्त हुआ भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। ये बीच में जो बात कही कि एकत्व प्रत्यय विधि निमित्तेन प्रत्ययन विधि निमित्त भेद प्रत्ययस्य, कर्म विधि निमित्तक जो भेद ज्ञान है उसके निवृत्त हो जाने से सन्यासी को फिर यम नियम आदि का पालन करना ही संभव नहीं हो पाएगा। ये पूर्व पक्ष है। इसका उत्तर ये दिया कि बुभुक्षा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से जो प्रत्यावित है, हटा दिया गया है, वो उसको जो एकत्व प्रतीति है वो निवृत्ति के लिए, अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए, निवृत्ति अर्थात माने अनुचित कर्मों से हटाने के लिए, अनुचित कर्मों से हटने के लिए, निवृत्ति के लिए उनका पालन करना, यम नियम आदि का पालन किया जाना संभव है। बुभुक्षा आदि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से वो हट गया। अब उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात्, अब वो निवृत्ति के लिए, अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उसका पालन किया जाना संभव है। ऐसा नहीं, और न चाहे प्रसिद्ध सेवा प्राप्ति, प्रसिद्ध सेवा की प्राप्ति भी नहीं होगी। एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्रागे प्रतिसिद्धत्वात्, एकत्व प्रत्यय की उत्पत्ति से पहले ही वो प्रसिद्ध कर्मों को त्याग चुका है। ओम गुरु जी। हाँ जी, हाँ गुरु जी। ये इसमें जो हेतु दिया है निवृत्ति अर्थत्वात्, इसका ऐसा लग रहा है कि निवृत्ति अर्थत्वात् से ये कहना चाह रहे हैं कि निवृत्ति उसकी पहले ही हो चुकी है। इसको फिर अगले वाक्य में उसी बात को दोबारा से कह दिया। उपपत्तेः, उपपत्तेर निवृत्ति अर्थत्वात् ऐसे जुड़ता है। उपपत्ति जो है निवृत्ति अर्थ है। किसकी उपपत्ति? यम नियम आदि। हाँ, ये शंका की थी ना, एकत्व प्रतीति कराने वाला जो विधिवाक्य है उसने ज्ञान पैदा कर दिया, फिर कर्म विधि निमित्तक जो भेद प्रतीति है वो नष्ट हो गई, तो यम नियमवादी भी अनुपन्न हो जाएंगे फिर परिव्राजक के। तो कह रहे हैं कि नहीं होंगे। अभी एकत्व प्रत्यय से वो हट गया बुभुक्षादि के द्वारा, तो फिर वो जो उपपत्ति है वो यम नियम आदि से हटने के लिए ही है। शुद्धादि के द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत हो गया है, फिर भी च्युत कर दिए जाने पर उसके द्वारा जो अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका उपपन्न मानी उनका पालन किया जाना संभव है उस परिव्राजक के द्वारा, उसके द्वारा, परिव्राजक के द्वारा। यम नियम का पालन किया जाना संभव है, और निवृत्ति अर्थत्वात् ये हेतु दे दिया कि पहले ही निवृत्त हो चुके हैं, इसलिए नहीं ऐसा समझ। ये यूं कह रहे हैं कि उपपत्ति के निवृत्त्यर्थ होने से, जो उपपत्ति है वो निवृत्ति के लिए है। निवृत्ति माने अशुभ कर्मों से निवृत्ति के लिए ही उपपत्ति है। बुभुक्षादि से एकत्व प्रत्यय से वो हट गया है, एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिया गया है, तो उस परिव्राजक के द्वारा अनुचित कर्मों से जो निवृत्ति है उसके लिए उनका पालन करना, उपपत्ति माने यम नियमों की उपपत्ति निवृत्ति के लिए है। उनसे यम नियमों की उपपत्ति निवृत्ति के लिए माने यम नियम का जो विपरीत है, जिसको योग दर्शन में विक्षेप कहा है ना, विक्षेप से निवृत्ति के लिए है। निवृत्ति अर्थात विक्षेप से निवृत्ति के लिए।
अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए, विक्षेप से निवृत्ति के लिए उसको विवेक, एकत्व प्रत्यय उत्पन्न हो गया विधि प्रत्यय जनितेन, फिर विधि निमित्त भेद प्रत्यय उपमर्दित हो गया, तो अब वो यम नियम आदि भी कैसे, यम नियम आदि की अनुपत्ति होने लगेगी परिव्राजक की। तो उत्तर दिया कि यम नियम आदि की अनुपत्ति नहीं होगी, उपपत्ति ही होगी, और वो उपपत्ति यम नियम आदि की उपपत्ति निवृत्ति के लिए ही है। यम नियम आदि की उपपत्ति सिद्धि निवृत्ति के लिए, किन से निवृत्ति के लिए, यम नियम का जो विपरीत है वितर्कों से निवृत्ति के लिए। योग दर्शन में जिनको वितर्क कहा है, वितर्कों से निवृत्ति के लिए। न च प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति, प्रतिसिद्ध सेवा की प्राप्ति नहीं है, एकत्व प्रत्युत्पत्ति से पहले ही प्रतिसिद्ध कर्मों का उसने त्याग कर दिया है। अब ये कहते यद पुनरुक्तम सर्वेशम ज्ञान वर्जिता नाम पुण्यलोकता, आपने जो ये कहा कि ज्ञान वर्जित सभी लोगों को पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तप शब्द से परिव्राट को नहीं लिया जा सकता, यही आगे चर्चा में कह रहे हैं। यच्चोक्तम तपः शब्देन परिव्राट अपि उक्ता एतद् असत्। ये पीछे एक बात आई थी कि तपः शब्द दो का वाचक है, एक तो तापस और एक परिव्राट। कहते ये ठीक नहीं, परिव्राजक से ब्रह्म संस्थता संभवात्, परिव्राजक की ही ब्रह्म संस्था संभव है, सैव ही अवशेषिता इति अवोचाम। हमने बताया कि वही तो बचा है, बचाया गया है। सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति, और परिव्राट को ब्रह्म संस्था संभव है, उसी को बचाया गया है। एकत्व विज्ञानवतो अग्निहोत्रादि तपो निवृत्तेश्च, एकत्व विज्ञानवान के अग्निहोत्रादि की तरह तपो निवृत्तेश्च, माने एकत्व विज्ञानवान को अग्निहोत्रादि के समान तब भी निवृत्ति ही हो जाता है। जैसे अग्निहोत्रादि निवृत्त हो जाते हैं, तब भी निवृत्त हो जाता है एकत्व विज्ञानवान के लिए। भेद बुद्धि मता एव ही तपः कर्तव्यता स्यात्, बुद्धि और मता एक सिर और रेखा होनी चाहिए। भेद बुद्धि मता एव ही, भेद बुद्धि वाले, भेद बुद्धिमान में मान का ही तपः कर्तव्यता स्यात्, भेद बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसी का तपः कर्तव्यता होती है। एतेन कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थता सामर्थ्यम अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्ता। इस बात से कर्म के गैप, कर्म छिद्र का मतलब कर्म के बीच में जो समय, थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, उसमें ब्रह्म संस्थता का सामर्थ्य है। उस कर्म छिद्र में कर्मों से अवकाश मिलने पर आश्रम, अन्य आश्रम वालों को भी, ये कहा था ना, कर्म छिद्र में ब्रह्म संस्था सामर्थ्य आ जाएगा। अन्य आश्रम वासियों को भी कर्मों के अवकाश मिलने पर, जो अपना अपना वे काम कर रहे होते हैं, उनके कर्मों के बीच में थोड़ा थोड़ा जो क्षण आते हैं विश्राम के, ब्रह्म स्थिति के सामर्थ्य का और उसके लिए ब्रह्म निष्ठा के अप्रतिषेध का भी निषेध कर दिया। मानी अवकाश मिलने पर ब्रह्म स्थिति के सामर्थ्य का भी प्रतिषेध हो गया और ब्रह्म निष्ठा के अप्रतिषेध का भी निषेध कर दिया। अप्रतिषेधाच्य, ब्रह्म निष्ठा का जो अप्रतिषेध है उसका भी खंडन कर दिया गया। तथा ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्मा परिव्राट विज्ञान वैयर्थम प्रत्युत्तम। ज्ञानवान ही जो निवृत्त कर्मा है वो परिव्राट होता है, ज्ञानी ही निवृत्त कर्मा परिव्राट हो सकता है। इससे ज्ञान की निरर्थकता का भी खंडन कर दिया। कोई कहे कि ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं, तो ज्ञान का भी, ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्मा परिव्राट ज्ञान वैयर्थम प्रत्युत्तम, ज्ञान की निरर्थकता का भी खंडन कर दिया। हाँ जी बोलिए। गुरुजी दोनों एक साथ कैसे बता रहे हैं? कर्म के छिद्रों में ब्रह्म संस्था का सामर्थ्य भी बता दिया और इसका ब्रह्म संस्थ होने का प्रतिषेध भी कर दिया।
दूसरे आश्रम वालों के लिए ये है जी, एतेन कर्म छिद्रे वाला जो वाक्य है जिसमें एतेन मानी इस बात से, ये जो पहली वाली बात है ना, ये बात कही ना, यत् पुनरुक्तम सर्वेषां ज्ञान वर्जिताम पुण्य लोकता सत्य में, ये बात तो ठीक है। ब्रह्म संस्थ परिव्राट ही होता है इस इसकी व्यवस्था दे रहे हैं। सत्य में यच्चोक्तम तपः शब्देन परिव्राट अभियुक्ता, ये जो बात कही थी कि तपः शब्द से परिव्राट भी कहा गया है, भी एतद असत, ये बात ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? परिव्राजक से ब्रह्म संस्थता संभवात, ब्रह्म संस्थता तो परिव्राजक की ही संभव है। सैव ही अवशेषिता इत्यवोचाम, हमने बताया कि वही यहाँ बचाया गया है। सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति, और फिर ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में भी, सर्व शब्द में तीन ही आएंगे, ब्रह्म संस्थ को नहीं ले सकते। गुरु जी इससे पहले वाला वाक्य समझ में, इससे अगला पहले वाक्य वाला बोल वाक्य रहा हूँ, अगला वाक्य बोल रहा हूँ। एतेन, इस बात से, किस बात से? ये जो कहा ना कि एकत्व विज्ञानवतो अग्निहोत्रादिवत तपो निवृत्तेश्च, एकत्व विज्ञानवान का अग्निहोत्रादि जैसे उसके लिए आवश्यक नहीं होते, तपो निवृत्तेश्च, ऐसे उसके तप भी निवृत्त, तपो निवृत्तेश्च, तप की भी निवृत्ति कर दी गई है। तपो निवृत्तेश्च माने भेद, एकत्व विज्ञानवतो, एकत्व ज्ञानवान जो है अग्निहोत्रादि के समान तप भी निवृत्त हो ही जाता है, उसका तप भी निवृत्त हो गया है। एकत्व ज्ञानवान को अग्निहोत्रादि की भांति तप भी निवृत्त हो गया है। भेद बुद्धिमतो ये भी तप कर्तव्यता स्यात्, जो भेद बुद्धि वाला है उसी की तप कर्तव्यता होती है। तप कर्तव्यता बनी भूखा रहना, धूप में बैठना, ये सारे जो है भेद बुद्धिमता ये भी तप कर्तव्यता स्यात्। एतेन कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थता सामर्थ्यम अप्रतिषेधस्य प्रत्युक्ता, और इस बात से ये भी समझ लेना चाहिए कि कर्म छिद्रे, एतेन माने अनिवृत्त भेद प्रत्यय से ब्रह्म संस्थताया असंभवे, जो भेद प्रत्यय जिसका नहीं हटा है वो ब्रह्म संस्थता उसके लिए असंभव है। एतेन शब्द का ये अर्थ होगा, अनिवृत्त भेद प्रत्यय से ब्रह्म संस्थता असंभवे। एतेन, जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाला है उसकी ब्रह्म संस्थता असंभव है। इस कारण कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्था सामर्थ्यम अप्रतिषेधस्य प्रत्युक्ता, एकत्व उपदेश के द्वारा भेद प्रत्यय निराश हो गया, अनिवृत्त भेद प्रत्यय से अर्थापत्या ब्रह्म संस्थता प्रतिषेध सिद्ध। एकत्व उपदेश के द्वारा भेद प्रत्यय का निराश हो गया, और अनिवृत्त भेद प्रत्यय से जिसका भेद प्रत्यय नहीं हटा है, अर्थात ब्रह्म संस्थता प्रतिषेधा सिद्ध, तात्पर्य से ब्रह्म संस्थता भी प्रतिषिद्ध हो गई। दो बात है ना, एतेन माने एकत्व उपदेशेन भेद प्रत्यय निराशात, एकत्व उपदेश के द्वारा भेद प्रतीति हट गई। अनिवृत्त भेद प्रत्यय से अर्थात अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाले की क्या होगी? जब इसकी भेद प्रतीति, एकत्व उपदेश से भेद प्रत्यय का निराश हो गया तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? उल्टा करेंगे तो यही होगा कि ब्रह्म संस्था सामर्थ्य और अप्रतिषेध से प्रत्युक्त। अप्रतिषेध माने ब्रह्म संस्थता का जो प्रतिषेध है, अप्रतिषेध ब्रह्म संस्थता का जो प्रतिषेध है उसका भी खंडन हो गया। अप्रतिषेध जो शब्द है ना, इसका मतलब ये है
चतुर्नाम अभी ब्रह्म संस्थताया प्रतिषेधा। जो कोई कहता है कि चारों में ही ब्रह्म संस्थता का प्रतिषेध है, उसको बता रहे एकत्व उपदेशेन भेद प्रत्यय निरासात। एकत्व उपदेश के द्वारा भेद प्रतीति के हटा दिए जाने से अनिवृत्त भेद प्रत्यय से, जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय है, जिसका भेद प्रत्यय नहीं हटा है, उससे अर्थापत्ति से ब्रह्म संस्था प्रतिषिद्धा, अर्थापत्ति से ब्रह्म संस्था का प्रतिषेध हो गया। एकत्व उपदेश के द्वारा भेद प्रतीति का निराश होता है, और जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय है उसका ब्रह्म संस्था प्रतिषिद्ध होती है, ये निकलेगा। तो एतेन कर्म छिद्रे, कर्मों के अवकाश में ब्रह्म संस्था का जो सामर्थ्य है वो उसका भी खंडन हो गया। प्रत्युक्ता का अर्थ होता है खंडित। ब्रह्म संस्था सामर्थ्यम प्रत्युक्त और अप्रतिषेध प्रत्युक्त। ब्रह्म संस्था का सामर्थ्य जो है कर्म क्षेत्र में छिपा हुआ है, ये भी खंडित हो गया। और जो व्यक्ति अनिवृत्त भेद प्रत्यय है, उसका जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय है, उसकी ब्रह्म संस्थता असंभव होने से ब्रह्म संस्था भी प्रतिषिद्ध हो गई। अप्रतिषेधस्य प्रत्युक्ता का मतलब प्रतिषेध हो गया। दो निषेध सीधे अर्थ को कहते हैं ना, अप्रतिषेध का खंडन हो गया, इसका मतलब अप्रतिषेध हट गया, अर्थात प्रतिषेध बच गया। जब हम कहेंगे अप्रतिषेध हट गया तो क्या कहेंगे? प्रतिषेध हो गया। अप्रतिषेध के हटाने से क्या होगा? प्रतिषेध आएगा। आप विचार कीजिए, आप तो क्या आएगा? प्रतिषेध के अभाव को हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रतिषेध का अप्रतिषेध माने प्रतिषेध अभाव, प्रतिषेध के अभाव को हटाएंगे तो क्या बचेगा? प्रतिषेध ही बचेगा। प्रतिषेध का जो अभाव है उसको हटाएंगे, अभाव को हटाएंगे तो प्रतिषेध ही तो बचेगा। तो आप प्रतिषेध से है जी, इसमें तीसरा प्रतिषेध भी आ रहा है जी प्रत्युक्त में। नहीं, दो तो हुए। अप्रतिषेध प्रत्युक्ता, अप्रतिषेध खंडित हो गया, अप्रतिषेध हटा दिया, अर्थात प्रतिषेध ब्रह्म संस्था का प्रतिषेध हो गया। ब्रह्म संस्था का सामर्थ्य खंडित हो गया, ब्रह्म संस्था का सामर्थ्य नहीं हो सकता है कर्म छिद्र में। और जो आप ये कह रहे थे कि ब्रह्म संस्था संभव है वहां भी, तो उसका जो अप्रतिषेध मान रहे थे वो भी हट गया। मानी वहां जो संभावना मान रहे थे वो संभावना भी हट गई। धन्यवाद। अनिवृत्त भेद प्रत्यय से, ये माने जिसका भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है उसी को ब्रह्म संस्थता, उसके लिए मना किया जाता है कि ब्रह्म संस्था नहीं हो सकती है। ब्रह्म संस्थत्व असंभवे, अनिवृत्त भेद प्रत्यय से ब्रह्म संस्थत्व असंभवे। सामर्थ्यम प्रत्युक्तम, एक तो सामर्थ्य का खंडन हो गया और एक अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाले की ब्रह्म संस्थता का खंडन हो गया। अनिवृत्त भेद प्रत्यय से अर्थात ब्रह्म संस्था प्रतिषिद्धा, अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाले की अर्थापत्ति से या तात्पर्य से ब्रह्म संस्थता का प्रतिषेध हो गया। जो ये कह रहे थे कि उसको भी कर्म छिद्रों में ब्रह्म संस्था सामर्थ्य आ जाएगा और उसका कोई प्रतिषेध नहीं है। पीछे एक बात कही थी कि इस वाक्य में ये तो कहा नहीं कि अन्यों को प्रतिषेध तो सुनाई नहीं पड़ता। एक वाक्य पीछे ये कहा था ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधाश्च, ब्रह्म संस्थत्व में चारों आश्रमों का अधिकार समान है और ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधाश्च, ब्रह्म संस्थ होने में प्रतिषेध नहीं मिलता है कि ब्रह्म संस्थ केवल सन्यासी होता है, 3 आश्रमवासी ब्रह्म संस्थ नहीं होते हैं, ऐसा हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है।
तो उसको कह रहे हैं, उस वाक्य को पकड़ के कह रहे हैं कि जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय है उसकी ब्रह्म संस्था प्रतिषिद्ध हो गई, ब्रह्म संस्थ नहीं हो सकता है। आप कह रहे हो कि वाक्य में प्रतिषेध नहीं किया है, हम कह रहे हैं तात्पर्य से ये बात आ रही है कि कह दिया है, वो ब्रह्म संस्थता का प्रतिषेध कर दिया है अन्य आश्रम वासियों के लिए। जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय है, जिसमें भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है, आप जो कह रहे थे चारों आश्रमों में ब्रह्म संस्थता, चतुर्णाम भी ब्रह्म संस्थाया प्रतिषेधा, चारों आश्रमों में ब्रह्म संस्था का अप्रतिषेध है, प्रतिषेध नहीं है। चारों आश्रमों में ब्रह्म संस्थ होने में प्रतिषेध नहीं है। तो इस पर लिखा है एकत्व उपदेश के द्वारा भेद प्रत्यय हट जाता है। एकत्व उपदेश से भेद प्रत्यय जब हट गया तो अनिवृत्त भेद प्रत्यय से जिसका भेद प्रत्यय नहीं हटा है तो उसकी ब्रह्म संस्था का प्रतिषेध अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। तो ये बात यहां पर कही है। तथा ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्मा परिव्राट, ज्ञानवान ही जिसके कर्म निवृत्त हो गए, जो कर्मों से निवृत्त हो गया है ज्ञानवान, वो परिव्राट है ज्ञान वैयर्थम प्रत्युक्तम, ज्ञान की व्यर्थता भी खंडित हो गई है। क्या कहा? पारिव्राज्य मात्रेण अमृतत्वे ज्ञान वैयर्थम उक्तम। कहते हैं आपने एक पंक्ति कही थी पीछे, ये पूर्व पक्ष के उत्तर दे रहे हैं ना, पूर्व पक्ष ध्यान में रहना चाहिए, सारे पूर्व पक्ष जो भी कहे थे ध्यान में रहने चाहिए। तो ये कहा था कि पारिव्राज्य मात्र से अमृतत्व प्राप्त होने लगेगा तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, तो उसका भी खंडन हो गया। जो ये शंका की गई थी, ये जो आपत्ति उठाई थी कि ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्मा परिव्राट, ज्ञानवान जो निवृत्त कर्मा है वो परिव्राट होता है तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा जो कहा था ना। पारिव्राज्य मात्रेण अमृतत्वे, पारिव्राज्य मात्र के अमृतत्व में ज्ञान वैयर्थम उत्तम, उसका परिहार दे रहे हैं। ये शुरू में ही ये बातें सारी यहां से देखिए, हिंदी वाली पुस्तक में मैं बता सकता हूँ। देखिए आप लोगों के पास हिंदी पुस्तक होगी शंकर भाष्य, पर इसमें पेज संख्या आगे पीछे है। मेरे पास जो पुस्तक है वो मैं बता सकता हूँ। ये 202 पृष्ठ पर है। किसी की दूसरी संख्या है तो वो अपनी संख्या को जोड़ करके घटा करके इसके साथ रख ले, क्योंकि दो पुस्तकें तो है नहीं, तो ये एक पुस्तक ही बताई जा सकती है। 202 पर नीचे नीचे पंक्ति है, न च पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्रेण अमृतत्वम ज्ञानानर्थक के प्रसंगात, ऐसे जो कहा है ना, ज्ञान का अनर्थक क्या जाएगा यदि पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्र से अमृतत्व होने लगा, तो इस बात का खंडन कर रहे हैं। और ये जो पहली वाली बात थी अप्रतिषेधश्च, ऐसा जो कहा था, यहां पर ये भी कहा तपय शब्देन परिव्राट तापसो गृहीतो, इसका खंडन किया। तेषामेव चतुर्णाम यो ब्रह्म संस्था प्रणव सेवका सौमृतत्वमेति चतुर्णाम अधिकृतत्व अविशेषात ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधात् से, इसका खंडन किया। ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधात्, और स्वकर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थायाम सामर्थ्योपत्ते, इसका खंडन किया। इन सारी बातों का 202 पर जो बातें हैं उनका खंडन किया, और आगे भी इसी तरह से करते चले जा रहे हैं। अगले 203 वाले जो पूर्व पक्ष में बात कही थी उनका भी खंडन करेंगे। गुरुजी में 18 पेज का अंतर है। हाँ, आपके तो पास 18 पेज 202 पहले जाना, यहाँ 186 है, यहाँ 186 है, जो आपके पास 202 है, दूसरी पुस्तक में 186 है। ठीक है, 18 पेज पहले।
18, 202 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 या 20? 18 घटेंगे, नहीं नहीं, 86, 20। 16 घटेंगे, 16 घटेंगे, हैं? नहीं गुरु जी 16 घटेंगे गुरु जी, 86 है ना, तो 14 तो ये हो गए, 86 के बाद 200 तक और 2, 16 पेज। 16, 86, पेज 14 और 2, 16 पेज जो है वो कम कर लीजिए, लिख लो कहीं, नोट कर लो। दूसरी पुस्तक में 16 पेज कम करके देखना है। सोलह पृष्ठ कम करके देखना है। तो यहाँ पर मैं यही बताया कि यहाँ जो ये पूर्व पक्ष में दिया था ना, तपः शब्देन परिव्राट तापसो गृहीतो, तप शब्द से परिव्राट और तापस, इसका खंडन किया। यहाँ पर जो उत्तर पक्ष में चल रहा है ना प्रसंग, कि भाई तप शब्द से परिव्राट नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये, ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधाच्च चतुर्णाम अधिकृतत्व विशेषात् ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधाच्च स्वकर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थायां सामर्थ्य उत्पत्ते, इन सब का खंडन करना है, तो वो यहाँ कर रहे हैं। और ज्ञानानर्थिक प्रसंगात, ये भी, ये जो मैंने पढ़ा अभी अभी, इसमें देखिए, यत् पुनक्तम सर्वेषां ज्ञान वर्जिता नाम पुण्यलोकता सत्यमेतत्, ये बात सही है, ज्ञान वर्जित सभी को पुण्य लोक मिलता है। यच्चोक्तम तपः शब्देन परिव्राट अपि उक्ता एतद् असत्, कस्मात् परिव्राजक से ब्रह्म संस्था संभवात्, परिव्राजक की ही ब्रह्म संस्था संभव है। सैवी अवशेषिता इति अवोचाम, हमने कहा वही बचाया गया है। सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये ब्रह्म संस्थ जो है बचाया गया है, वो परिव्राजक है। एकत्व विज्ञानवतो अग्निहोत्रादिवत तपो निवृत्तेश्च, एकत्व विज्ञानवान को अग्निहोत्र आदि की भांति तप भी निवृत्त हो जाता है, उसको तप भी नहीं करना पड़ता। एकत्व विज्ञानवान को जैसे अग्निहोत्र आदि हट गए, तप भी नहीं करना पड़ता। भेद बुद्धि मता ही तप कर्तव्यता से, जिसको अभी भेद बुद्धि है ना, उसको उपवास रखना पड़ता है, उसको सर्दी गर्मी सहनी पड़ती है, उसको कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं। भेद बुद्धि मता ही तप कर्तव्यता से, एतेन पीछे आया था कि कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्था सामर्थ्य उत्पत्ति अप्रतिषेधस्य, एतेन माने इस, ये एतेन शब्द का अर्थ होगा अनिवृत्त भेद प्रत्यय ब्रह्म संस्थत्व असंभवेन, अनिवृत्त भेद प्रत्यय की ब्रह्म संस्थता असंभव है, इस हेतु से एतेन, अनिवृत्त भेद प्रत्यय, जिसका भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है, उसकी ब्रह्म संस्था असंभव है। एतेन कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थता सामर्थ्यम, कर्म छिद्र में ब्रह्म संस्था छिपी हुई है, उसका खंडन हो गया। मानी अनिवृत्त भेद प्रत्यय जो व्यक्ति है, उसका ब्रह्म संस्थत्व असंभव है, तो सामर्थ्य भी कहां से आएगा। और अगली बात, अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्त, और जो ये कह रहे थे कि ये प्रतिषेध नहीं किया है वाक्य में, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, और प्रतिषेध किया नहीं है कि नान्यः, ऐसा तो कहा नहीं है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एति न पूर्व न त्रयोपि आश्रमिणा, पूर्वे त्रयोपि आश्रमिणा, ऐसा वाक्य नहीं बनाया कि पहले वाले 3 आश्रमी अमृतत्व को नहीं प्राप्त करते, ऐसा नहीं कह रखा। सीधा यूं कहा है ब्रह्म संस्था अमृतत्व को प्राप्त होता है, ऐसा तो कहा नहीं
कि ये जो 3 आश्रमी हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते, ऐसा प्रतिषेध सुनाई नहीं पड़ रहा। तो कह रहे हैं उसका भी खंडन हो गया। क्यों, कैसे खंडन हो गया? एकत्व उपदेशेन भेद प्रत्यय निराशात, एकत्व प्रत्यय से भेद प्रतीति हटती है, तो अनिवृत्त भेद, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थापत्ति क्या आएगी? एकत्व उपदेश से भेद प्रतीति हटती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भेद प्रतीति नहीं हटी है उसकी ब्रह्म संस्थता भी प्रतिषिद्ध है, ब्रह्म संस्थता नहीं हो सकती है। एकत्व उपदेश से भेद प्रतीति हटती है, फिर ब्रह्म संस्था आती है, और जिसका भेद अनिवृत्त भेद प्रत्यय वाला है, जिसका भेद प्रत्यय नहीं हटा है, उसको तो ब्रह्म संस्थता अर्थात ब्रह्म संस्थता प्रतिषिद्धा। अनिवृत्त भेद प्रत्यय से ब्रह्म संस्थता प्रतिषिद्धा। जो ब्रह्म संस्थता है अनिवृत्त भेद प्रत्यय से ब्रह्म संस्था प्रतिषिद्धा भवति। और पारिभाज्य मात्रेण अमृतत्वे ज्ञान वैयर्थम, जो ये बात कही थी उसका भी खंडन हो गया। ज्ञानवान एवं निवृत्त कर्मा परिव्राट, जो ज्ञानी होता है, निवृत्त कर्मा होता है, वही परिव्राट है। ये ज्ञान वैयर्थम प्रत्युत्तम, जो आपने आपत्ति की थी ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, वो भी आपकी आपत्ति हट गई। यद पुनरुक्तम यव वराहादि, और फिर वो जो निमित्त से रूढ़ी शब्द इत्यादि की जो बात आई थी ना, 202 पेज पर ये बात भी है। यद पुनरुक्तम यव वराहादि शब्दवत परिव्राज के न रूढ़ा ब्रह्म संशब्दा इति तत्परितम, उसका भी परिहार हो गया। यव वराहादि की तरह परिव्राजक में ब्रह्म संशब्द रूढ़ नहीं है, ये जो बात कही थी। तस्यैव ब्रह्म संस्था संभवात नान्य स्थिति, कहते हैं हम ये कहेंगे कि ब्रह्म शब्द, आप कह रहे हो कि रूढ़ी शब्द नहीं है, हम कहेंगे कि योग रूढ़ है। 3 तरह के शब्द होते हैं, एक रूढ़ होते हैं, एक यौगिक होते हैं, एक योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ होते हैं, वैसे 4 भी विभाग करते हैं कुछ लोग, रूढ़ी, योग रूढ़ी, यौगिक रूढ़ी, योग रूढ़ी, यौगिक रूढ़ी और रूढ़ी। शुद्ध यौगिक शब्द तो क्रिया कारक को लेकर के होते हैं, वो किसी एक विशेष अर्थ में निश्चित नहीं होते। जैसे पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द कमल के लिए ये योग रूढ़ है, उसका अर्थ पंकज, उसको कीट को नहीं कहते। किसी पानी में, कीचड़ में जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं उनको पंकज नहीं कहते। पंख में उत्पन्न होने वाले को पंकज कहते हैं, तो वो केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह से गृहस्थ शब्द है, जैसे गृह में जो स्थिति है जिसकी, योगात गृह स्थिति, गृह स्थिति अर्थ वाला है। रूढ़्या और रूढ़ी से आश्रम विशेष में वर्तमान है, तो ये गृहस्थ शब्द भी योग रूढ़ कहा जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म शब्द परिव्राजक में योग रूढ़ है। ब्रह्म में स्थिति, ये तो इसका यौगिक अर्थ है, पर परिव्राजक में रूढ़ हो गया है। और पंकज आदि शब्द केवल यौगिक ही, और मेंढक को क्यों नहीं पंकज कहते? पूर्व प्रयोग अभावात, पहले वाले लोगों ने उसका प्रयोग नहीं किया। पंकज शब्द का जो पद्मत्व अर्थ है ना, वो शब्द प्रयोग किया का उपाधि है। उपाधि माने विशेषण है। तो यहाँ पर ये बात चल रही है, यत् पुनरुक्तम यव वराहादि शब्दवत, यव वराहादि शब्द की तरह परिव्राजक में रूढ़ नहीं है। जैसे यव शब्द, वराह शब्द रूढ़ होते हैं, वराह सुकर में, और यव शब्द जो दीर्घ शुक माने ये जो में रूढ़ होता है। तो ब्रह्म शब्द न रूढ़ा, ब्रह्म संशब्द रूढ़ नहीं है, तो इसका परिहार हो गया। ये कहेंगे कि ये भी वो है, योग रूढ़ है। तस्यैव ब्रह्म संस्था संभवा नान्य से ऐसा कहा ना, उसी की ब्रह्म संस्था है, परिव्राट की ही ब्रह्म संस्था संभव और की नहीं। यत् पुनरुक्तम रूढ़ शब्द निमित्तम न उपादेते, आपने ये जो कहा था कि रूढ़ शब्द निमित्त को नहीं लेते,
कहते हैं वो भी ठीक नहीं। गृहस्थ, तक्षक, परिव्राजक आदि शब्द दर्शनार्थ। तो देखिए गृहस्थ शब्द है, रूढ़ शब्द है, तक्षक शब्द है, गृहस्थ तक्षा, तक्षा होता है ना जो बढ़ई होता है, परिव्राजक आदि शब्द दर्शनार्थ। गृह स्थिति परिव्राज्य तक्षण आदि निमित्तोपादानापि गृहस्थ परिव्राजक आश्रम विशेषे विशिष्ट जातिमति तक्षा इति रूढ़ा दृश्यन्ते शब्दा। गृह स्थिति पारिव्राज्य तक्षण आदि निमित्त को लेते हुए भी गृहस्थ परिव्राजक आश्रम विशेषे, गृहस्थ और परिव्राजक आश्रम विशेष में, विशिष्ट जाति वाले में, और तक्षा शब्द भी इसी तरह से बढ़ई के लिए रूढ़ दिखाई देता है। न यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र वर्तन्ते। ऐसा नहीं होता है कि जो जो निमित्त, गृहस्थ में तो और भी कोई रहता है तो उसी में उसको गृहस्थ नहीं कहते। गृहस्थों के बीच में कोई कोई अविवाहित भी रहता है, उसको गृहस्थ नहीं कहते। न तत्र यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र, घर में तो वो ठहरता है ना, पर उसके लिए नहीं आता है। प्रसिद्धि अभावात्, उसमें उसका प्रयोग नहीं होता है। तथा या भी ब्रह्म संशब्दो निवृत्त कर्म सर्व कर्म तत्साधन परिव्राट एक विषय अत्याश्रमिणी परमहंसाख्ये वृत्ता ये भवितुमर्हति। यहाँ पर जो ब्रह्म संशब्द है सारे कर्मों से जो निवृत्त हो गया है, निवृत्त सर्व कर्म, और यहाँ कर्म कर्म जो बोलते हैं सकाम कर्मों से निवृत्त हो गया है। गीता भाष्य में देख रहा था आज ही, अकर्मणि कर्म या पश्चेत कर्मणि च कर्म, अकर्मणि कर्म या, चौथे अध्याय में ये श्लोक आते हैं, 18-19 श्लोक। हाँ, अकर्मणि च कर्म या, कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या। 24वें श्लोक, इनको आप देखना शंकर भाष्य पढ़ करके। वहां पर कहते हैं कि जो योग, ये जो कर्म किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं योग संग्रह, क्या बोलते हैं, लोक संग्रह की दृष्टि जो कर्म किए जाते हैं उनको नाम ही कर्म नहीं होता है। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको कर्म कहते ही नहीं है, ऐसे कहा है। भाष्यकार का अभिप्राय है उनको कर्म नाम ही नहीं दिया जाता है। तो न यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र वर्तन्ते प्रसिद्धि अभावात् तथा यह भी ब्रह्म संशब्दो निवृत्त सर्व कर्म, जिसके सब कर्म निवृत्त हो गए, तत्साधन परिव्राड एक विषय, और परिव्राड एक विषय, उस निवृत्त कर्मों का साधन बना हुआ जो परिव्राट है, तत्साधन परिव्राड एक विषय, तत्साधन परिव्राड एक विषय, उनका साधन करने, उसको सिद्ध करने में सहायक परिव्राड एक विषय, अत्याश्रमिणी, अत्याश्रमी माने सन्यासी, आश्रमों का अतिक्रमण करने वाला अत्याश्रमी सन्यासी के लिए आता है। परमहंस आख्ये वृत्ते इह भवितुमर्हति, मुख्य अमृतत्व फल श्रवणात्, मुख्य अमृतत्व फल यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है। अतश्च इदम एवेकम वेदोक्तम पारिव्राज्यम, यही एक वेदोक्त पारिव्राज्य है। न यज्ञोपवी त्रिदंडक मंडलवादी परिग्रह इति, ये जो मुख्य पारिव्राज्य का लक्षण नहीं है, ये जो यज्ञोपवीत धारण करना, कुछ कुछ सन्यासियों में यज्ञोपवीत धारण भी करते हैं सन्यासी लोग, जैसे स्वामी राम सुखदास जी करते थे, यज्ञोपवीत त्रिदंड धारण करना, जो सिर में वो लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, और त्रिदंड कमंडलू आदि का जो ग्रहण है वो पारिव्राज्य नहीं है। मुंडो अपरिग्रहो असंगा इति श्रुति,
अपरिग्रह होना चाहिए, असंग होना चाहिए, अज्ञान का जिसने नाश कर दिया है, मुंडो अपरिग्रह, और अत्याश्रमीभ्या परमम पवित्रम, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा है। निस्तुति नमस्कार, वैतथ्य प्रकरण में ये मांडुक्य कारिका का श्लोक है, इत्यादि स्मृतिभ्य से। निस्तुति निर्नमस्कार, वैतथ्य प्रकरण का 37 और 38वां श्लोक है। माने जो स्तुति से ऊपर है, नमस्कार आदि से भी जो ऊपर है, निस्तुति निर्नमस्कार। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिना, इसलिए पारदर्शी जो यति लोग हैं कर्म नहीं करते हैं। तस्माद अलिंगो धर्मज्ञो अव्यक्त लिंगा इत्यादि स्मृतिभ्य से। अलिंग, धर्मज्ञ, अव्यक्त लिंग, ये स्मृतियां भी कह रही हैं। तो यहाँ पर ये जो निर्नमस्कार क्या बोलते हैं, वैतथ्य प्रकरण का ये जो श्लोक है, मैं आपको बताता हूं। मांडुक्य उपनिषद वैतथ्य प्रकरण 37-38, श्लोक है। निस्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्। 38वां है। तत्त्वम् आध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यता तत्त्वीभूतस्तदा रामस्तत्त्वाद् अप्रच्युतो भवेत्। इसका अर्थ यह कयाचर्या लोकम आचरे, किस चर्या से लोक में रहे। तो कहते हैं सन्यासी निस्तुति, स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जिता, स्तुति नमस्कार आदि सब कर्मों से अलग हुआ, त्यक्त सर्व बाह्य ऐषणा, और सारी बाह्य ऐषणाओं को छोड़कर प्रतिपन्न परमहंस परिव्राज्य, स्वीकार किया है परमहंस परिव्राज्य जिसने, एतम वैतम आत्मानं विदित्वा इत्यादि श्रुते तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणा, ये गीता का श्लोक। चलम शरीरम, निस्तुति और निर्नमस्कार, मानी स्तुति और नमस्कार आदि सभी कर्मों से रहित। पर अपर देवयो स्तुति पूर्वक प्रणामस्य श्राद्धादि क्रियायास्य कर्तव्यतया प्रतिबंधात् कथम विदुषो जड़वद आचरणम, विद्वान को जड़ की तरह आचरण करने वाला कैसे बता दिया। तो कहते हैं निस्तुति निर्नमस्कार, स्तुति रहित, नमस्कार रहित, सर्व कर्म वर्जित, त्यक्त सर्व बाह्येषणा, निस्वधाकार और स्वधाकार से रहित, चल अचल निकेतश्च, और अचलम आत्मतत्वम, चलम शरीरम, प्रतिक्षणम अन्यथा भावात्, शरीर तो चल है और अचल आत्म तत्व है। चल अचल में जो यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम आकाशवद अचलम स्वरूपम आत्म तत्वम आत्मनो निकेतम आश्रयम आत्मस्थितिम विस्मृत्याहमिति मन्यते, यदा तदा चलो देहो निकेतो यस्य सोयम एवं चलाचल निकेतो विद्वान न पुनर्बाह्य विषयाश्रय, विद्वान बाह्य विषय आश्रय वाला नहीं होता। स यादृच्छिको भवेत्, यदृच्छा प्राप्त कोपी न आच्छादन ग्रास मात्र देह स्थिति भवेत्। तो यहाँ पर ये चर्या के संबंध में तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिन्या तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो अव्यक्त लिंग इत्यादि। तो यत्तु सांख्य कर्म त्यागो अभ्युपगम्यते, सांख्य आचार्य जो कर्म त्याग स्वीकार करते हैं, क्रिया कारक फल भेद बुद्धे
सत्यत्व अभ्युपगमात् तन्मृषा। सांख्याचार्य जो कर्म त्याग की बात करते हैं ना, वो क्रिया कारक फल भेद बुद्धि को सत्य मानते हुए करते हैं, तो वो ठीक नहीं। यच्च बोधई शून्यता अभ्युपगमात् अकर्तृत्वम अभ्युपगमते, वो भी ठीक नहीं। बौद्ध लोग शून्यता स्वीकार करके जो अकर्तृत्व की बात करते हैं, वो भी ठीक नहीं। तद अभ्युपगंतु सत्व अभ्युपगमात्, उसका जो अभ्युपगंता है उसकी तो सत्ता स्वीकार करते हैं और सब चीजों को शून्य बताते जाते हैं। तद अभ्युपगंतु सत्वा संभवात का मतलब बौद्ध से आत्मा क्षणिका अस्माभि अभ्युपगंता आत्मा नित्य। बौद्ध की आत्मा तो क्षणिक है और अस्माभि अभ्युपगंता आत्मा, हमारे द्वारा जो अभ्युपगंता आत्मा है वो नित्य है। अभ्युपगम्यते तेषां तु मतेस्य नास्ति। तो माध्यमिकस्य तु शून्यवादित्वा नैरात्म्यमेव तो नास्माकं तन्मताभ्युपगमा, वो भी हमारे को मंजूर नहीं है। बौद्धों के द्वारा जो शून्यता स्वीकार करके अकर्तृता मानी गई, सांख्यों के द्वारा जो कर्म त्याग की बात कही, वो भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वे क्रिया कारक फल भेद बुद्धि को आत्मा में सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। और आगे यच्च अज्ञेयी अलसतया अकर्तृ, ये भी कमाल की बात कह दी। अज्ञानियों के द्वारा जो आलस्यवश अकर्तृत्व अभ्युपगम है, वो भी हमें मंजूर नहीं है। आलसी लोग कर्म छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें मंजूर नहीं है। कारक बुद्धि अनिवर्तित तत्वात् प्रमाणेन, प्रमाण से उनकी कारक बुद्धि निवृत्त नहीं हुई है। तस्मात् वेदांत प्रमाण जनित एकत्व प्रत्यवता एवं कर्म निवृत्ति लक्षणम पारिव्राज्यम ब्रह्म संस्थत्वम इति सिद्धम। इसलिए वेदांत प्रमाण जनित एकत्व प्रत्यवान की ही कर्म निवृत्ति लक्षण पारिव्राज्य ब्रह्म संस्थत्व सिद्ध है। एतेन गृहस्थस्य एकत्व विज्ञाने सति पारिव्राज्यम अर्थ सिद्धम। ये एक बात महत्वपूर्ण लिख दिया आखिरी में जाकर। कोई गृहस्थ है मान लो और उसको एकत्व बोध हो गया, उसका पारिव्राज्य तात्पर्य से अर्थापत्ति से सिद्ध है। ननु अग्नि उत्सादन दोष भाग्यात् परिव्रजन, यदि वो व्यक्ति अग्नि उत्सादन, अग्नि का छोड़ देना, बुझ जाना, दोष भाग हो जाएगा परिव्रजन। वीरहा वैस्देवा नाम यो अग्नि उद्वासयते, जो अग्नि को बुझा देता है वो देवताओं के वीरहा होता है। तो ये ठीक नहीं। वेदेन ए उत्सादितत्वात्, उसने क्या अग्नि उत्सादित की है? वेद ने उत्सादन की है। वेदने ने तत्वज्ञाने ने उत्सादितत्वात् उत्सन्ना ये विषय एकत्व दर्शने जाते। एकत्व दर्शन होने पर तो अग्नि उत्सन्नी हो जाती है। अपागाद अग्निरग्नित्वम इति श्रुते, ये तो कहा ही है, अपागाद अग्निरग्नित्वम, अग्नि का जो अग्नित्व है वो चला गया। अतो न दोष भाग गृहस्था परिव्रजन, इसलिए गृहस्थ जो है दोष भाग नहीं होता है यदि वो परिव्रजन परिव्राजक होता है तो। गृहस्थस्य एकत्व विज्ञान सति, एकत्व विज्ञान होने पर गृहस्थ का पारिव्राज्य जो है वो अर्थ सिद्ध है। पारिव्राज्य वो अर्थापत्ति से सिद्ध ही है गृहस्थ का, एकत्व विज्ञान होने पर। बाकी हम आगे कल बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके कुछ हमने इसको जानने की कोशिश की। इसके पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को मिला करके देखने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आगे जब जाते हैं तो उत्तर पक्ष में बात चलती है और पीछे वाले हमारे दिमाग में रहते नहीं है। तो पिछली घटनाओं को याद रखेंगे तब ये अगली बातें समझ में आएंगी। ओम शांति शांति शांति।